Good morning, student. This is Srikant, and our history class 10, chapter 4, the rise of nationalism in Europe continue. Students, previous classes we have discussed about the effect of a French Revolution on Europe. Okay, and here we study taught about the Jacobin clubs. Okay, and today we will discuss about the very important topic of this chapter, and the topic is the Napoleonic Code or Civil Code 1804. Okay, क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन, मतलब यानी कि बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और कई मेनी टाइम्स आस्क्ड बाय द सीबीएसई and explain about the what you know about civil code explain. Okay, and in 1 marks the civil code also known as the Napoleonic Code. सिविल कोड्स को हम लोग नेपोलियनिक कोड के भी नाम से जानते हैं. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल and here we know about who was a Napoleon. Okay, what he did, उसने क्या किया, इसके नेपोलियन के बारे में सबसे पहले जानेंगे. हमारा जो है नेपोलियन के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है. स्टूडेंट, नेपोलियन was a statesman and the military leader of France. Okay, and the Napoleon play important role to the idea of nationalism in France as well as the other parts of the Europe. यानी कि यूरोप के अदर पार्ट में नेशनलिज्म की फीलिंग को जो है एक्सपेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल किया नेपोलियन ने. कैसे राइज होता है बेटा, उसको कैसे वो आता है? As you know, as you taught in the class 9th, okay, and about the directory rules, okay, and after the executed of Maximilien Robespierre, and the entire France ruled by the 5 members, okay, by the directory rules, okay, and here the Napoleon emerged as the leader, okay, and he destroyed democracy. उसने बेटा क्या किया? And he destroyed democracy and brought military rule, okay, monarchical rule in France. Okay, उसने डायरेक्ट क्या किया बेटा? डेमोक्रेसी को क्या किया? डिस्ट्रॉयड कर दिया and brought monarchical government again in France. Okay, first of all student, but he made administrative system more rational and effective. And you will surprise here, class 9 class 6 7 8 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो मोर इफेक्टिव और मोर रेशनल होता है. यहाँ तो उल्टा ही कर दिया किसने? नेपोलियन ने. ओके, एंड क्या किया बेटा? ही मेड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब मोनार्चियल गवर्नमेंट में जो है इफेक्टिव और रेशनल तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन बिल्कुल जो है अपोजिट कर दिखाया किसने? नेपोलियन. एंड सो द ऑल अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप वेलकम टू द नेपोलियन, यानी नेपोलियन का उन्होंने वेलकम किया. एंड ही मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड द इफेक्टिव. ओके, एंड his administrative works not मतलब वहाँ पर बेटा इम्प्लीमेंट नहीं किया, और नॉट ओनली इन फ्रांस बट आल्सो ही इम्प्लीमेंटिंग द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जस्ट लाइक एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक. बेटा आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 6 में नेपोलियन कोड बेटा 5th लाइन पर आइए सीधे, उसको जो मैं बताऊंगा वही पॉइंट है एंड वही आंसर है, उसी को आपको लिखना है इन बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके स्टूडेंट, ही एक्सप्रेस देयर आइडियाज, देयर लॉ इन हॉलैंड, स्विट्जरलैंड. ओके बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एंड इटली एंड सम पार्ट्स ऑफ द जर्मनी. ओके, और उसके जो इम्पोर्टेंट जो बेटा वर्क है, उन्होंने क्या क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव में कैसे रिफॉर्म लाया. ओके, एंड तो यहाँ पर लोग देखेंगे. And he established equality before the law. Okay, and Napoleon a military general. Okay, and he brought a military, he brought a monarchical government, but he established equality before the law. किसी भी जो है
आप जो बेटा जो है मोनार्चियल गवर्नमेंट में नहीं देखोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन ये किसने लाया? नेपोलियंस, ओके, अ गुड पर्सन। एंड हाँ, एंड ही अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेज बाय बर्थ, ही अबॉलिश्ड all privilege by birth. Okay student, as you know, the first state and the second state, they enjoyed privilege by birth, okay, and they have no paid any kinds of tax, okay, only the tax paid by the third states. लेकिन यहाँ पर जो नेपोलियन ने क्या किया, he abolished all privilege by birth, okay, यानी कि जो क्लर्जी, जो नोबिलिटी थे, उनके सारे अधिकारों को, यानी कि एक पर्टिकुलर जो है ग्रुप में, स्टेट में जन्म लेने पर आपको विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। ऑल पीपल इज इक्वल बिफोर द लॉ। किसने बेटा ये लाया? नेपोलियन, ओके। एंड द फ्यूडलिज्म एज द इकोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ द फ्यूडल एंड द मैनोरियल्स ड्यूज बाय द पीजेंट टू वाज इंडेड, ओके स्टूडेंट। एंड ही आल्सो एंड इन द फ्यूडल सिस्टम्स, जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था, एंड द थर्ड स्टेट, द पीजेंट्स, लैंडलेस पीपुल्स गिव सम टैक्सेस टू द नोबल्स, ओके। एंड द नेपोलियन, बेटा नेपोलियन जब आते हैं तो उसने क्या किया, जो मैनोरियल्स जो सिस्टम्स हैं, जो फ्यूडल सिस्टम्स हैं, जो जागीरदारी है, मतलब यानी कि जो टैक्सेस देने पड़ते थे किसानों को, उससे उन्होंने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया, ओके। दिस इज योर थर्ड पॉइंट, फ्यूडल एंड द मैनोरियल ड्यूज by the peasant to was ended, okay. The system of collecting the taxes was made more equitable. Now the middle class, nobles and peasants become the subject of state, यानी कि अब ये जो है सभी लोग क्या है, subject of state, and every peoples all the equality liable to the pay taxes, मतलब यानी कि अब जो है सारे लोग टैक्स देंगे। पहले क्या था, क्लर्जी और नोबल टैक्स नहीं पेड करते थे। नाउ द नोबल्स, मिडिल क्लास became the subject of the states, okay, all the equality liable to pay taxes. As you can see your NCERT बुक, बेटा सारा जो पॉइंट्स है उसको लिखते जाइए, उसको अंडरलाइन करते जाइए, हाँ। एंड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, ओके, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, student, a group of traders, okay, during the monarchical government they were restricted, ये इसको उसने क्या किया, ये abolish कर दिया। Student, just like suppose that this is the particular place and यहाँ पर जो traders हैं, क्या होता था, इनको जो है इनके ऊपर restriction था कि जो है वो बिना जो है परमिशन ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो नेपोलियन क्या करते बेटा, when the Napoleons arrive and they abolish the गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, मतलब यानी कि जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया। एंड दिस हेल्प टू फ्लरिश इकोनॉमी, यानी कि इससे क्या होगा बेटा, जो इकोनॉमी होगी हमारी फ्लरिश होगी, ओके। एंड नाउ गिल्ड्स फील फ्री, ओके, एंड दे एक्सपेक्ट देयर ट्रेड, ओके, द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। किसने किया, हु डिड, किसने किया, नेपोलियन। Guild restriction were abolished and the internal tariff barriers were removed, यानी कि जो एक कंट्रीज के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के बेटा जो टैरिफ लगते थे, जो टैक्सेस लगते थे, उसको समाप्त कर दिया गया, रिमूव कर दिया। एंड द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम मोर इम्प्रूव्ड, ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, ओके, बाय द नेपोलियंस। एंड अगर बेटा हमारा सपोज दैट जब हमारा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब बेटर होगा, तो यानी कि हम चीज़ों को, गुड्स को, कम्युनिटीज को वी सेंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, एंड दिस हेल्प टू फ्लरिश आवर इकोनॉमी। एंड द कॉमन करेंसी, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड द मेजर वेयर इंट्रोड्यूस, कॉमन करेंसी वेयर इंट्रोड्यूस, यानी कि जो है पूरे इंटायर फ्रांस के लिए बेटा क्या किया गया, कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा नहीं है यहाँ पर रुपया है तो वहाँ पर डॉलर है, तो छत्तीसगढ़ में फिर जो है पाउंड है, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पर बेटा क्या किया उसने, कॉमन करेंसी एंड द स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस, ओके। एंड द स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड द
weight and the measures were introduced. It's mean student suppose that जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कुछ जो है बनारस में 1 केजी आपने एप्पल लिया, ठीक है, तो उसने कैसे वेट से नहीं मेजर किया, अदरवाइज उसने डस्टर को ऐसे रख दिया, ओके। अब फिर वही मिर्जापुर में हम लोग जाते हैं तो ये जो है बेटा क्या है, ये पेन को रख करके 1 केजी कर देते हैं, तो ये क्या है, वेरिएशन, देयर इज अ वी कैन सी हियर सम वेरिएशन। तो उसने इसको किसने समाप्त किया, हु इंट्स इट and by Napoleon, and common currency and the standardized weight and the measure were introduced, and this is all about of this lecture, okay beta, very important, the civil code or the Napoleonic codes 1804, there are total 6 or 7 points, आप बेटा जो है 6 पॉइंट को लेकर के चलोगे। फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस एंड हु वाज अ नेपोलियन, नेपोलियन कौन था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाओगे, ओके। एंड क्या किया उसने बेटा, ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी एंड ब्रॉट अ मोनार्चियल गवर्नमेंट, बट लेकिन क्या किया, एंड बट ही मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर इफेक्टिव एंड मोर रेशनल, ओके। डेमोक्रेसी में मतलब ऐसी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन ये मोनार्चियल गवर्नमेंट नहीं, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव। और क्या दिया बेटा, ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ही अप्लाइज द ऑल प्रिविलेज बाय बर्थ and feudal and economic system involving payments of feudal and manorial dues by the peasant who was ended, इसको खत्म कर दिया गया, and the system of levying the collecting taxes was made more equitable, noble, middle, okay, and now become the subject of the states, okay, and equal liable to pay tax, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर abolished, गिल्ड को क्या किया गया, जो व्यापारियों का समूह था उसका जो है क्या किया, उसका जो उस पर जो रिस्ट्रिक्शन था, जो प्रतिबंध था, उसको उसने हटा दिया, and where obliged the internal tariff barriers were removed, transport and communication system were improved, and common currency and standardized weight and measure were introduced, okay student, this is all about of this lecture, thank you.